गाइस क्या आप नया आईपैड लेने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं और अपने पुराने आईपैड को आप सेल करने का सोच रहे हैं या फिर इसको किसी अलमारी में बंद करने का यहाँ पे सोच रहे हैं। तो एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि आप ये सब चीज़ें करें, आप इस वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनके यूज़ कर कर अपने पुराने आईपैड को भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो पैसा आपने इस आईपैड के लिए उस टाइम आपने पे किया था, वो आज भी आपको कितना वैल्यू यहाँ प्रोवाइड करने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं कुछ आपको इफेक्टिव वेज बताऊंगा जिनके थ्रू अपने पुराने आईपैड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कमाल के वेज के बारे में। यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने आईपैड को ऐसा सेकंड डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँ तो आपको पता होगा कि 2019 में जब एप्पल ने मैक ओएस कैटलीना को यहाँ पे लॉन्च किया था अपने WWDC 2019 के अंदर, तो उसमें एप्पल ने नया फीचर दिया था जो था साइड कार, जहाँ पे अपनी मैक की डिस्प्ले को अपने आईपैड में यहाँ पे एक्सटेंड कर पाते थे और अपने मैक को सेकंड डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ कर पाते थे अपने आईपैड को। तो क्योंकि दोस्तों उस फीचर के आने के बाद से क्या हुआ था कि जो लोग सपोज प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हैं, कोडर्स हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो गया था कि अपने आईपैड को भी ऐसे डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं। उनको मतलब अपने साथ कोई फिजिकल डिस्प्ले लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका आईपैड OS 13 को सपोर्ट करता है और साथ में कंपैटिबल है उस फीचर के लिए, और साथ में आपका मैक अगर मैक OS कैटलीना या उसके ऊपर के वर्जन्स पे चल रहा है और वो भी साइड कार से कंपैटिबल है, तो आप अपने मैक और सेकंड डिस्प्ले यहाँ पे मतलब अपने मैक की डिस्प्ले उस यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आईपैड पे और बड़े आसान तरीके से अपने वर्क फ्लो को और ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पुराने आईपैड को आप यूज़ कर सकते हैं सेकंड मैक डिस्प्ले। नेक्स्ट चीज़, आप अपने आईपैड का ऐसा फोटो फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया तेरा दिमाग खराब हो गया, अपने आईपैड को फोटो फ्रेम की तरह कैसे यूज़ करेंगे, इसको क्या दीवार पर टांगेंगे? नहीं गाइस, देखिए एप्पल ने आईपैड OS आई थिंक iOS 16 और 17 में एप्पल ने नया फीचर दिया था जो था फोटो शफल या जहाँ पे स्लाइड शो। तो जो भी आपके सपोज फेवरेट फोटोज है अपने फोटोज ऐप के अंदर, आप उनको स्लाइड शो में यहाँ पे चला सकते हैं और कहीं पे भी इस आईपैड का कवर लगाकर या फिर किसी फ्रेम के अंदर लगाकर या कुछ एसरीज ऐसे लगाकर आप इस आईपैड का फोटो फ्रेम की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो आईपैड है वो ऐसे कहीं भी यहाँ पे लग जाएगा और उस पर ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज़ यहाँ पे आती रहेंगी। तो आप इसको अपने रूम के अंदर या फिर कहीं लिविंग रूम में या फिर ड्राइंग रूम में कहीं भी आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है एक में डिजिटल फोटो फ्रेम लगाने का, ना कि एक फिजिकल फोटो फ्रेम जो वॉल में यहाँ पे हैंग करते हैं। तो ये एक यूजफुल और एक क्रिएटिव वे है जो अपने आईपैड को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फोटो फ्रेम। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप अपने आईपैड को एक प्रॉपर वेदर स्टेशन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली अपने आईपैड OS 17 की वजह से हमें आईपैड्स के अंदर वेदर ऐप देखने को मिल चुकी है। तो अगर अगर आप सबको वेदर आपको रोज़ यहाँ पे चेक करना होता है, अगर अपना वेदर स्टेशन यहाँ बनाना चाहते हैं, तो अपने आईपैड को वैसा वेदर स्टेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक स्टैंड मंगाकर अपने आईपैड को एक स्टैंड पर रख सकते हैं और साथ में कुछ जो उसकी एसरीज हैं जो वेदर स्टेशन में बनाने में आपको हेल्प कर सकती हैं, वो अमेजोन से यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं और एज अ प्रॉपर वेदर स्टेशन आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं, जहाँ पे ये आपको एक वेदर अपना प्रॉपर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन कब तक होगी कब नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें जो आपके डिपार्टमेंट में होती है, अगर वेदर डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो उसकी तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अपने आईपैड को कार में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बताता हूँ कैसे। अगर आपके पास एक वो आईपैड है जिसके अंदर आप सिम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। देखिए आप इसमें सिम डालेंगे, मोबाइल डेटा सब इसमें एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप सपोज कैब ड्राइवर है या सपोज इवन आप खुद भी है, अगर आप सपोज लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने आप जा रहे हैं कार से और आपको मैप्स यहाँ पे देखने पड़ते हैं, ऑब्वियसली कोई मतलब हम ह्यूमंस का माइंड इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम बड़े बड़े रास्ते यहाँ पे याद कर पाएँ, तो हम गूगल मैप्स या एप्पल मैप जैसी फैसिलिटी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इन केस अगर सपोज आपकी कार में सपोज अगर कोई डिस्प्ले नहीं है, जैसे आजकल की कार में दोस्तों बड़ी बड़ी डिस्प्लेज यहाँ लगी आती हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आते हैं, बट अगर आपकी कार में वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो अपने इस पुराने आईपैड को ऐसा डिस्प्ले आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने कार के लिए, जिसमें आप अपने मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं, म्यूजिक यहाँ पे सुन सकते हैं और खाली टाइम में अगर कार खड़ी हुई है या रेड लाइट मतलब सपोज ट्रैफिक जैम में खड़ी हुई है, तो आप वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे अपने कार के अंदर विंडशील्ड पे या कहीं पे भी आप अपने कार को मतलब माउंट मंगाकर अपने आईपैड को उस पर लगा सकते हैं और अपने सिम की मदद से इसमें डेटा एक्सेस करके आप अपने मैप्स और साथ में अपना म्यूजिक, गेम सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि मैं कितना यूज़फुल वे हो गया इस आईपैड को यहाँ पे यूज़ करने का। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अपने आईपैड को एज अ मैगजीन या एज ए रीडिंग बुक भी आप उसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए एप्पल ऑलरेडी हमें अपने iOS, आईपैड OS के अंदर, इवन मैक के अंदर भी हमें एप्पल बुक्स यहाँ पे एक ऐप यहाँ पे देता है, जिसमें हम ई बुक्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं, इवन अमेजॉन किंडल भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब कितना बढ़िया हो कि अगर आप सपोज ये आईपैड अपने बच्चों को दे दें, जिसमें आप अपने कुछ स्क्रीन टाइम की सेटिंग्स लगाकर या चाइल्ड कंट्रोल लगाकर आप उनको ये आईपैड ऐसे बुक रीड करने के दे सकते हैं, जहाँ पे आप उनको डिजिटल बुक्स परचेज कर ये एप्पल बुक्स में बुक्स को यूज़ कर उनको बोलेंगे बुक्स आपको रीड करनी है, मैगजीन्स आपको रीड करनी है, तो अगर ये डिजिटल बुक रीडर भी यहाँ पे उसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं कितना यूज़फुल वे है कि इस आईपैड को यहाँ पे यूज़ करने का। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप अपने आईपैड को एज अ होम कंट्रोलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आजकल आप जानते हैं कि
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मतलब हमें इतनी सारी एसेसरीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं, जो एसेसरीज़ गूगल नेस्ट, एप्पल होम किट, अमेज़न एलेक्सा के साथ कंपैटिबल हैं, तो आप अपने आईपैड को उसमें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपके घर में सारी वो एसेसरीज़ है जो एप्पल होम किट के साथ यहाँ कंपैटिबल हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अपने आईपैड को कहीं भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लिविंग रूम में फॉर एग्जांपल, लिविंग रूम में आपने इसको वॉल पे यहाँ पे माउंट कर दिया और सारी एसेसरीज़ को अपने एप्पल होम किट के साथ यहाँ पे अटैच कर ली। और अगर आपको सपोज़ सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल करनी है, तो अपने आईपैड को अपने वॉल पर लगाकर ईज़िली इसमें सारी होम किट की एसेसरीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक डिजिटल एक वे आपका बन जाता है अपने आईपैड को यूज़ करने का, एक बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों आपको शायद ये तरीके शायद पता ही नहीं थे कि इन तरीक़ों से भी हम पुराने आईपैड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आपको तरीका यहाँ पे कैसा यहाँ पे लगता है। जहाँ पे गाइस नेक्स्ट चीज़ आती है कि अपने आईपैड को आप अपने एज अ अलार्म क्लॉक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फॉर एग्जांपल अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में है या फिर सपोज आप घर पे कुछ भी अगर आपको यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपने आईपैड के अंदर जो अलार्म हमें एक क्लॉक वाली ऐप मिलती है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डालकर आप इसमें ईजिली कोई अलार्म्स यहाँ पे लगा सकते हैं, टाइमर्स यहाँ पे लगा सकते हैं, स्लीप ट्रैकिंग यहाँ से आप इससे कर सकते हैं। तो आपको मतलब आईपैड बहुत तरीके से यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, तो इसलिए ये स्लीप ट्रैकिंग में बहुत हेल्प करेगा, आपको अपनी स्लीप को मैनेज करने में हेल्प करेगा। जैसे अलार्म क्लॉक यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएंगे। गाइस लास्ट चीज़ आती है कि अपने आईपैड को डोनेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं। जहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आईपैड यहाँ पे नहीं चाहते यूज़ करना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आईपैड रिसाइकल करते हैं। जैसे एप्पल के ट्रेडिंग प्रोग्राम्स होते हैं या फिर और थर्ड पार्टी या प्रोग्राम्स होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करते हैं। तो आप जाइए उन जगहों पे या वो उन सेंटर्स में अपने आईपैड को रिसाइकल कर दीजिए और जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू यहाँ पे आप लेके आ जाइए। या फिर अगर सेल करना चाहते हैं तो अपने आईपैड को ऐसी जगह सेल करिए कि जहाँ पे आपको उसकी अच्छी वैल्यू मिले। फॉर एग्जांपल ये आईपैड 6 जनरेशन जो मेरे पास है, इसकी वैल्यू थी 30,000 रुपीज़ 2019 के अंदर। अगर सपोज मैं आज को सेल करने जाऊँगा तो एटलीस्ट मुझे इसके 8 से 10 हज़ार तो मिलने ही चाहिए, या फिर 8-10 हज़ार भी ना मिले तो एटलीस्ट 7 से 8 हज़ार रुपये तो मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आईपैड सेल करने जाए तो या तो एप्पल स्टोर्स पे या कैशिफाई पे या फिर कहीं थर्ड पार्टी जगह पे सेल करें जहाँ पे आपको अपने आईपैड की अच्छी वैल्यू मिले। क्योंकि जो एप्पल लोगो है ना, इसकी वैल्यू इतनी है आज की डेट में कि यहाँ पे लोग कुछ भी पैसा देने के तैयार है, बस उनका पे एप्पल लोगो चाहिए। तो सेल करते वक्त ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखिए। तो दोस्तों यही थे कुछ ऑसम वेज जिनके थ्रू अपने पुराने आईपैड को भी एक नया आईपैड जैसा बना सकते हैं या फिर कुछ अच्छे तरीक़ों से इस आईपैड को यूज़ कर सकते हैं। शायद आपको ना पता हो इन वेज के बारे में, और अगर आपको ये सारे वेज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक भी वीडियो पहुँच जाए जो पुराने आईपैड्स को सेल करने का सोच रहे हैं या फिर उनको नहीं पता पुराने आईपैड्स का यूज़ कितना अच्छा हो सकता है। तो बाय बाय गाइस, मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।